अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और एसएमजे टेक चैनल में खुशामदीद। आज हम दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के हवाले से कुछ चीज़ें सीखेंगे और देखेंगे कि इसमें हम किस तरह से मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। आज हम देखेंगे कि एनिमेशन आप स्लाइड्स में किस तरह से डाल सकते हैं। एनिमेशन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं पावर पॉइंट में। आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एनिमेशन कैसे की जाती है। जिस तरह से मैंने अपनी पिछली पावर पॉइंट की वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोग एनिमेशन और ट्रांजिशन में कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है और एनिमेशन क्या होता है। ट्रांजिशन आसान अल्फाज में आपके एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड तक आने में जो चेंज है उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। जबकि आपके पास जो हमारे पास एनिमेशंस हैं वो अप्लाई होती हैं विद इन द स्लाइड। जो भी आपके पास टेक्स्ट हो गया या आपके पास ऑब्जेक्ट हो गए या इमेजेस हो गए, उनसे रिलेटेड आप एनिमेशंस या उनको उनके ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो एनिमेशंस के ज़ुमरे में आती है। तो आज हम देखेंगे कि ये मेरे पास एक सिंपल सी स्लाइड है। आपको जब प्रेज़ेंट करना होता है तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने ऑडियंस को या जिनको आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं ये स्लाइड, उनको किस तरह से इसमें एंगेज रख सकते हैं। देखने में तो इसमें सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये ज़रूरी होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को ग्रेजुअली अपने ऑडियंस तक पहुँचाएँ, ताकि ये है कि वो वन एट अ टाइम एक-एक चीज़ पे फ़ोकस करके उस पे डिस्कशन कर सकें या आप उन तक वो बात एक-एक करके पहुँचा सकें। ताकि ऐसा ना हो कि आप अभी पहले पॉइंट पे कुछ डिस्कस कर रहे हो और वो आखिरी पॉइंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर दें। तो बाज़ दफ़ा ये ज़रूरी होता है कि आप उनको पहले वही पॉइंट दिखाएँ जो कि आपको उनको कन्वे करना है। तो देखते हैं कि हम ये किस तरह से अचीव कर पाते हैं। सबसे पहले तो आपको एनिमेशन देखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप एनिमेशंस की टैब में जाइए। यहाँ पे हम जाएँगे तो आप देख सकते हैं यहाँ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि अभी डिसेबल्ड हैं। सबसे पहले तो एक अच्छी टिप ये है कि आप एनिमेशन पेन को ऑन कर लें, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपकी जो स्लाइड्स हैं उसमें क्या-क्या एनिमेशंस अभी लगी हुई हैं। अब मैं इस पहले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ही देखें मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास एनिमेशन की ऑप्शंस इनेबल हो गए। इनको आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इनमें हमारे पास जो है सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो अब ये मेरे पास इस वक्त ये ऑब्जेक्ट तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद है। तो मैं अपनी आसानी के लिए ये चाहूँगा कि इस ऑब्जेक्ट को एक साथ मर्ज कर दूँ। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप अगर आपके पास अलग अलग इमेजेस हैं और आप चाहते हैं कि इनको एक साथ एनिमेट करें, तो उसका आसान तरीका ये है कि पहले आप उनको ग्रुप कर लें। वो हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने ये स्क्वायर सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने शिफ्ट प्रेस करके ये सर्कल सेलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करते हुए ही मैंने ये इसको प्रेस कर दिया और शिफ्ट को छोड़ दिया। तो ये मेरे तीनों ऑप्शंस तीनों डायग्राम्स या इमेजेस सेलेक्ट हो गए। फिर मैंने इन्हीं के ऊपर ये क्रॉस हेयर को रखते हुए राइट क्लिक किया और यहाँ ग्रुप पे जाके ग्रुप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो ये मेरे एक इमेज बन गए। मेरे पास ये बाकी इमेजेस ऑलरेडी ग्रुप्ड हैं, इसलिए मैं इन पे ये रिपीट नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मेरे पास एनिमेशन करने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आप अपने जहन में एक खाका बना लें कि आप अपने स्लाइड के ऊपर इन ऑब्जेक्ट्स को किस सीक्वेंस में लाना चाहेंगे। अब जैसे मैंने जो सीक्वेंस सोचा हुआ है उसमें सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को मैं दिखाऊंगा, उसके बाद इस सर्कल को, फिर मैं यहाँ से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए इन ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन डिस्प्ले करूंगा।
तो जब मेरे ज़हन में एक बेसिक खाका आ गया इनके सीक्वेंस का, तो मैं उसी तरह से उनको वन बाय वन लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे एनिमेशन पेन में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको वो एक रो तो दिखा रहा है। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस दिखा रहा है। अच्छा, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें है एंट्रेंस। तो ये वो एनिमेशंस हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट, इमेज या जो भी है, जिस चीज़ को आप एनिमेट करने जा रहे हैं उसकी एंट्रेंस को एनिमेट करेंगे। यानी कि जब वो आइटम या वो इमेज स्लाइड के ऊपर आएगा तो वो किस तरीके से आ सकता है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन उस तरह से हैं। और उसके बाद फिर जब वो आ जाएगा तो उसके आने के बाद उसके साथ क्या एक्टिविटी होगी, ये एम्फेसिस के अंदर आपको दिख रहा होता है कि आप इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस कर सकते हैं। ये पल्सेट कर सकता है, कलर पल्स चेंज कर सकता है, उसको टीथर कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ इस तरह के ऑप्शंस हैं जो कि उसका एक एम्फेसिस जाहिर कर रहे होंगे या उस पे अपने आप को मुतवज्जे कराने के लिए ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और उसके बाद आप एग्जिट का ऑप्शन भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप वो जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने एनिमेशन लगाई है वो एंटर हुआ स्लाइड पे, उस पे आपने कुछ एम्फेसिस किया और उस पे आपने एग्जिट कर दिया। तो ये एक बेसिक सी उसका एक लाइफ साइकिल आप डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आप मोशन पाथ्स डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली मोशन पाथ आपको एक ऑप्शन देता है पावर पॉइंट कि आप किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी की एक पाथ डिफाइन कर सकते हैं कि एक सर्टेन लोकेशन से वो मूव करके आए और एक दूसरी लोकेशन पे रुक जाए। तो आप अपनी मर्जी की पाथ इस पे डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इन्हीं के हवाले से कुछ ऑप्शंस। तो सबसे पहले कि जैसे मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब इसमें मैं अगर वन बाय वन इस पे सेलेक्ट करूंगा तो ये आपको दिखाता जाएगा कि इससे देखें ऑटोमेटिकली जैसे मैंने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ उसने एनिमेशन पेन में इसका इस शेप का एक रेफरेंस डाल के और लिख दिया कि इसके ऊपर मैं एंट्रेंस की एक एक्टिविटी या इसकी एनिमेशन की है मैंने। अपीयर में तो डायरेक्ट अपीयर हो जाता है फॉरन विदाउट एनी डिले, तो ये आपको दिख सकता है। इसी तरह ये फेड इन आपको दिख रहा है। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अगर ये आप बुलेट पॉइंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास बुलेट पॉइंट्स हैं तो उस पर जब अप्लाई करेंगे तो वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम आएगा। और अगर आप क्या कहते हैं मल्टीपल उस पर दिखाना चाहते हैं तो ऑल एट वंस वो दिखा देगा। इसी तरह ये फ्लाई इन का ऑप्शन है। ये इसमें जब आप ये एक और पॉइंट देख लीजिएगा कि आप जब भी यहाँ पे एनिमेशन के अंदर सेलेक्ट करते हैं उसके एक इफेक्ट ऑप्शंस भी आ रहे होते हैं। अब ये जिस तरह से आपने देखा कि ये फ्लाई फ्रॉम बॉटम हुआ, तो मैं फ्लाई इन फ्रॉम बॉटम लेफ्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ डायरेक्शंस इसमें दी गई हैं। अच्छा, मैं इसको क्योंकि एक सर्कुलर शेप है ये, तो मैं इसको एक ये व्हील का ऑप्शन मौजूद होता है। मैं इस पे अगर जाता हूँ तो ये एक अच्छे से व्हील की फॉर्मेट में मुझे अपीयर होते हुए दिखाएगा। अच्छा, इसके अंदर भी मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। ये अभी जो मैंने सेलेक्ट किया ये वन स्पोक था, यानी कि इसमें आपके पास एक स्पोक के ऊपर उसको कर रहा है। इसी तरह से टू स्पोक होगा तो ये मल्टीपल यानी कि टू स्पोक्स एट अ टाइम चल रहे होंगे। इसी तरह थ्री स्पोक है, ये और भी थोड़ा सा बेहतर लगेगा। और ये फोर स्पोक, और मैं इसको मजीद जाजिब नज़र बनाना चाहूँ तो ये एट स्पोक के ऊपर मैं इसको ले आऊँगा। तो ये मुझे एक थोड़ा सा एक कैची सा लग रहा है मेरे पास दिखने में। और ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आपको बता दूं, आपको वन दिख रहा है। अभी वन का मतलब ये है कि ये इस स्लाइड की पहली एनिमेशन है। अच्छा, एक चीज़ हमारी ये सारी कार्रवाई करने के दौरान जो हुई है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो ये वन आ गया जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्लाइड की ये एनिमेशन का सीक्वेंस नंबर वन है। तो इस स्लाइड के जब एनिमेशन चलेंगे उसमें सबसे पहले नंबर पे ये सीक्वेंस प्ले होगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्लाइड डेक यहाँ दिख रही है उसमें जो ये स्लाइड नंबर टू है उस स्लाइड के नीचे एक छोटा सा स्टार बना हुआ आ गया है जो कि एक सॉर्ट ऑफ फ्लाइंग स्टार सा दिख रहा है।
ये बेसिकली ये जाहिर करता है कि ये इस स्लाइड पे हमारे पास किसी किस्म की कोई एनिमेशन लगी हुई है। तो यहाँ पे आप को एक तरह से ये ओवरव्यू, अगर आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं और उसमें आपको ये पता करना हो कि किस स्लाइड पे एनिमेशन हुई हुई है, तो आपको ये एक ओवरव्यू यहाँ पे आराम से दिख जाता है। तो ये एक बहुत माइनर सा लेकिन इंटरेस्टिंग फीचर है पावर पॉइंट का। तो अब वापस आते हैं, हमने इसको एनिमेट कर लिया। अब मैं सेकंड यही व्हील वाला ऑप्शन अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये भी एक सर्कुलर शेप है, इस वाली शेप पे। तो मैंने पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर मैं व्हील पे गया और मैंने इसको सिंगल स्पोक के उस पे ही सेलेक्ट कर लिया। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक राउंड लेते हुए वहां पहुंच गया। अच्छा, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस पे एप्लीकेशन लगाई, एनिमेशन लगाई सॉरी, तो ये 2 नंबर इसने दिखा दिया। दैट मीन्स कि ये पहले नंबर 1 प्ले होगा, इसी तरह उसके बाद नंबर 2 प्ले होगा। अच्छा, अभी यहाँ पे अब हम जिस तरह से देखते हैं, जैसे ही हम कोई एनिमेशन लगाते हैं तो कुछ और ऑप्शंस हमारे पास ऊपर दिख रहे होते हैं जो कि टाइमिंग से रिलेटेड होते हैं। बाय डिफॉल्ट आप कोई भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते हैं तो वो ऑन क्लिक पे सेट हुआ हुआ होता है, यानी कि आप जब क्लिक करेंगे अपनी स्लाइड पे तो वो एक्टिवेट होगी उसकी एनिमेशन, अदरवाइज वो रुका रहेगा, जैसे कि अभी हुआ हुआ है। तो ये जो नंबर हैं ये एक्चुअली ऑन क्लिक पे चल रहे हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि ये नंबर 2 वाला जो है ये एक्चुअली मेरा जब पहला वाला सर्कल एनिमेट हो रहा है उसी के साथ साथ ये इन पैरेलल चल पड़े। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है विद प्रीवियस का। इसमें होगा ये कि जो प्रीवियस एनिमेशन चल रही है मेरी, ये नंबर 2 वाली एनिमेशन भी मैं चाहता हूँ उसी के साथ चल जाए। इसी तरह से अगर मैं आफ्टर प्रीवियस करूंगा तो होगा क्या कि ये ऑटोमेटिकली जैसे ही पहली वाली एनिमेशन खत्म होगी, यानी कि इनपुट डिवाइसेस जो लिखा हुआ है ये खत्म होगा, तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड वाले की एनिमेशन किक इन कर जाएगी विदाउट क्लिक। तो मैं अभी विद प्रीवियस अगर करता हूँ तो आप देखिए कि इसने ऑटोमेटिकली वहां से 2 नंबर को हटा दिया, क्योंकि ये एक ही सीक्वेंस में दोनों एक साथ प्ले हो रहे होंगे, तो उसने उनकी सेटिंग खुद ही से कर दी। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे पास दिख रही है वो है ड्यूरेशन। एक चीज याद रखिए कि ये ड्यूरेशन जो है ये सेकंड्स के अंदर डिफाइन हुई हुई है। तो बेसिकली ये इस वक्त बता रहा है कि जो इसके प्लेबैक की ड्यूरेशन है वो 2 सेकंड्स है। ये चीज आप यहाँ पे अगर होवर करेंगे तो इस पे भी दिख रही है कि इसका स्टार्ट टाइम 0 सेकेंड्स है और एंड टाइम इसका 2 सेकेंड्स है। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि ये दोनों डायग्राम्स या दोनों इमेजेस एक साथ शुरू होके एक साथ खत्म हो रही हैं, क्योंकि ये दोनों इन पैरेलल चल रही हैं। तीसरी चीज हमारे पास है डिले की, जो कि ये बताती है कि ये भी सेकंड्स में होती है कि मैं इसको कितने सेकंड के बाद प्ले करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैं 0.25 पे करता हूँ तो ये थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है। इसका मतलब ये इसका स्टार्ट टाइम 0.25 सेकेंड्स हो जाता है और एंड टाइम 2.25 सेकेंड होगा। तो बेसिकली ये पिछले वाली इमेज या पिछली वाली एनिमेशन के 0.25 सेकेंड के डिले के बाद स्टार्ट होगा। तो मैं क्योंकि चाहता हूँ एक साथ स्टार्ट हो और एक साथ खत्म हो, तो ये मैंने इस पे से हटा दिया। तो ये अगर हम एक छोटी सी इसकी डेमो देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। अभी देखें मैंने क्लिक नहीं किया हुआ तो ये रुका हुआ है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये देखें दोनों एक साथ प्ले आउट होके और खत्म हो गए। तो अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। आपने जैसे देखा कि अभी मैंने स्लाइड शो रन किया था, तो जो चीजें मैंने एनिमेट की थी सिर्फ वो ही एनिमेट हुई और जिनको नहीं किया था वो अपनी जगह पर एज इट इज डिस्प्ले होती रही। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वन एट अ टाइम डिस्प्ले हो, तो मैं हर एक को एक एक एनिमेशन के ऑप्शन के थ्रू सेलेक्ट करता हूँ। जिस तरह मैंने पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और मैंने इसको फ्लोट इन कर दिया सेलेक्ट, और फ्लोट इन करके मैंने अब यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया। मेरे पास दो आ रहे हैं, फ्लोट डाउन। मैं जैसे ऊपर से इसको चाहता हूँ कि ये क्लिक हो, और इसको मैं ऑन क्लिक रख रहा हूँ कि मैं जब क्लिक करूँ तो ये आके फ्लोट इन हो। इसी तरह मैं अब दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और दूसरे पे मैं कोई डिफरेंट एंट्री का ऑप्शन
सेलेक्ट करता हूँ फ्लाई इन का। फ्लाई इन मैं इसको लेफ्ट साइड फ्रॉम राइट साइड कराता हूँ कि ये साइड से आ जाए। अच्छा, इसको मैं चाहता हूँ कि ये पिछले वाले के बाद प्ले हो, मुझे क्लिक ना करना पड़े। तो मैं इस पे अच्छा जहाँ पे मैं आपको कहा था क्लिक का, वो दो ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है। तो मैंने स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो किस पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, इस बड़े सर्कल को सिलेक्ट किया और इसमें मैंने आके इफेक्ट्स ऑप्शन लिया। इफेक्ट ऑप्शन में मेरे पास बेसिकली वो दिखा रहा है कि इसको मुझे क्या क्या ऑप्शंस लगाने हैं, जो मेरे पास यहाँ ऊपर भी आ रहे थे। और अगर मैं कोई साउंड प्ले करना चाहता हूँ तो मैं वो प्ले कर सकता हूँ इसके साथ। ये मेरे पास जब भी प्ले होगा तो मेरे पास ये साउंड प्ले हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे दिख रही है कि मैं यहाँ साउंड सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं बगैर साउंड के इसको ले जा सकता हूँ। टाइमिंग मेरे पास मौजूद होती है तो मैं इसको दिखा सकता हूँ कि विद प्रीवियस है, क्योंकि ये विद प्रीवियस हुआ है और कोई डिले नहीं है इसमें। इसके अलावा मैंने 2 सेकेंड्स का इसका टाइम ड्यूरेशन रखा हुआ है टोटल। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फीचर मेरे पास मौजूद है रिपीट का, यानी कि मैं इसकी एनिमेशन को 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिपीट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मुस्तकिल एक तरह से राउंड घूमता रहे, तो मैं इसको अनटिल एंड ऑफ स्लाइड सेलेक्ट कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली आखिर तक घूमता रहेगा। इसी तरह आप अपनी एनिमेशन को मुख्तलिफ उस पर ट्रिगर कर सकते हैं। अभी ये एनिमेट एज पार्ट ऑफ अ क्लिक सीक्वेंस है जो कि अभी कॉन्फ़िगर हुआ है, और मैं अगर चाहूँ तो इसको किसी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन के ऊपर भी ट्रिगर कर सकता हूँ। तो मैं इसको वापस से एनिमेट एट टाइम एज पार्ट ऑफ सीक्वेंस करके ओके कर देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास टेक्स्ट एनिमेशन भी है कि मैं ग्रुप टेक्स्ट को एक साथ किस तरह से एनिमेट कर सकता हूँ। तो मैं जिसको ओके करूंगा तो ये एक कांस्टेंट साइकिल में घूमता रहेगा। ये अभी हम जब स्लाइड शो रन करेंगे तो इसका इम्पैक्ट हमें देखेगा। तो अब हम वापस आते हैं कि हमने दूसरे अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर लिया था। अब मैं इस वाले को एक डिफरेंट किस्म की एनिमेशन दे देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया शेप इन का, और इसमें मैंने ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें आप सर्कल की शेप के थ्रू दिखा सकते हैं, इसी तरह ये बॉक्स इन करेगा, इसी तरह से डायमंड शेप के तौर पे दिखाएगा। तो हम लेट्स से यही वाला सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, और मैं चाहता हूँ कि ये बस 1 सेकंड के अंदर प्लेबैक हो जाए। और इसको भी मैं चाहता हूँ कि आफ्टर प्रीवियस प्ले हो और 0.5 सेकंड्स के बाद ये प्लेबैक करे। तो अब हमने 3-4 एनिमेशन लगाई हैं, एक प्रीव्यू हम देख लेते हैं जो कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये मुझे एक प्रीव्यू दिखाएगा कि मेरी स्लाइड प्ले आउट कैसे करेगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने रिपीटेड वाला जो लगाया था वो रिपीट हो रहा था, और इन द मीन वाइल मेरे पास ये वाले सारे ऑब्जेक्ट्स आके लग रहे थे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट 3 मेरे ऑन क्लिक आए, जो कि एक क्लिक करने के बाद एक आ जाए, और उसके बाद फिर ये वाला मेरा दोबारा से क्लिक के ऊपर डिस्प्ले हो। तो मैं इसके ऊपर भी एक अच्छा सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैं इसको लेट्स से कि ये बाउंस टाइप का एक ऑप्शन, एक एनिमेशन सेलेक्ट करता हूँ इसके लिए। इस पे बाउंस के ऊपर कोई मज़ीद एडिशनल इफेक्ट मौजूद नहीं है, और मैं इसको ऑन क्लिक ही रखना चाह रहा हूँ। और ऑन क्लिक के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको एक थोड़ा सा एम्फेसिस दे दूँ, यानी कि मैं इसकी थोड़ी सी हाईलाइट कर दूँ। तो मैं इस पे एक एनिमेशन और ऐड करता हूँ। ये देखें, इसने मुझे इसी ग्रुप के ऊपर
ये दिखा दिया कि इस पे मज़ीद क्या एनिमेशन होनी है। अच्छा, इसने एक चीज़ आपने नोट की कि मैंने इसको जब चेंज किया तो इसने उसी को ओवरराइड कर दिया, तो मुझे एक्चुअली इसके ऊपर एक और एनिमेशन ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँगा, ऐड एनिमेशन करूँगा और इस पे एक मज़ीद एनिमेशन ऐड कर दूंगा ताकि ये पिछली वाली को ओवरराइड ना करे। अब इस एनिमेशन में हो क्या रहा था, हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसमें मेरे पास उसको एक एम्फेसिस मिल रहा था जो कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अच्छा, जिस तरह से हमारे पास वर्ड फॉर्मेटर में एक फॉर्मेट पेंटर होता है, इसी तरह से एनिमेशन पेंटर भी होता है कि अगर आपने एक सेम एनिमेशन दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगानी हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके दूसरे पे अप्लाई कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये आफ्टर प्रीवियस हो, तो मेरे जैसे ही ये वाला ग्रुप 6 का ख़त्म हो एनिमेशन तो ये दिख जाए। अब इसको मैं एक दफ़ा डबल चेक कर लेता हूँ अपने पास प्रीव्यू चला के। ये देखिए, इसने पहली एनिमेशन, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी प्ले कर दी और उसको थोड़ा सा एम्फसाइज कर दिया। इसके अलावा मैं नेक्स्ट जो है मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे एक एनिमेशन लगाता हूँ इस वाले पे। इस पे हम एक अपीयरेंस लगाते हैं पहले, ये ऊपर वाइप की। मैं इसको वाइप के ऊपर लेट्स से मैं इफेक्ट देना चाहता हूँ कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आए, और इसी के साथ साथ मैं एक इस पे पाथ भी लगाना चाहता हूँ। अच्छा, सेकंड ये कि मैं इसको आफ्टर प्रीवियस करूँगा ताकि ये पिछले वाले से टाइड अप हो जाए, और इसके अलावा मैं लास्ट वाले पे एक आपको एक तो सिंपल अपीयर की इस पे लगा के और मैं इस पे एक पाथ की ये इसने मुझे एक पाथ डिफाइन कर दी, तो मैं इसको एक ऑल्टरनेट पाथ दे के शुरू करता हूँ। मैं इससे कहता हूँ कि आप यहाँ से शुरू हो और जो एंड पॉइंट है इसका वो यहाँ पे जाके हो, ताकि ये सामने वाले उससे ऑब्जेक्ट से अलाइन हो जाए। तो इससे होगा क्या कि ये जब एंट्री देगा तो ये एक दफ़ा आपको एक तरह से एक आपकी अपनी मर्जी की पाथ भी इस पे डिफाइन फॉलो हो जाएगी। हम इसका एक दफ़ा और प्रीव्यू देख लेते हैं ताकि ये हमें श्योरिटी मिल जाए कि हमारी सारी जो एनिमेशंस हैं वो एक दूसरे से अलाइंड हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये मोशन पाथ जो है वो ऑन क्लिक हुआ है, तो मैं इसको आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ और इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ये बहुत लंबा टाइम ले रहा है। और मैं इसका प्रीव्यू चलाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जो लास्ट वाला है वो पहले से अपीयर हुआ है, तो इसको मुझे थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ये प्रीव्यू का फ़ायदा ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी शेप जो है वो एनिमेशन जिस पे लगी हुई है वो करेक्ट है कि नहीं। अच्छा, मैं इस पे यहाँ अपनी एनिमेशन देख सकता हूँ कि इस वक्त किस तरह से आ रही है। अब मैं इस वाली अपनी एनिमेशन पे आके एक एनिमेशन ऐड करूँगा। इसकी मैं एंट्रेंस दूंगा। मैं चाहता हूँ ये फेड इन होके फिर आगे इस पे पाता है, और ये फेड इन जब हो रहा हो, ये फेड इन हो, जब ग्रुप 8 जो है वो, 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 8 जो है वो
कंप्लीट हो जाए। तो मैं इसको किस तरह से कर सकता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, मूव अर्लियर कर दूंगा और इसको स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर दूंगा। तो अब होगा ये कि ये एक फेड इन करेगा और आके दिखेगा। तो हम मैं यहाँ से सेलेक्ट करके एक दफ़ा ये कर दूंगा तो ये अब मेरे पास एक प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होगा। तो अब हमें लग रहा है कि हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। तो हम एक दफ़ा अपनी स्लाइड डेक को रन करते हैं। मैं पहली स्लाइड पे जाके और ये नीचे एक बटन जो दिया हुआ है स्लाइड शो का, मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। तो अब देखते हैं हमारी स्लाइड किस तरह से एनिमेट होती है। तो मेरे पहले क्लिक पे मेरी स्लाइड डेक आ गई जो कि पहला पेज है। दूसरे पेज पे आप देखें अभी तक मैंने जैसे ही क्लिक करके इस स्लाइड पे आया तो अभी कुछ मेरे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अपनी पहली एनिमेशन ऑन क्लिक रखी हुई थी। इसीलिए जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा जब तक ये डिस्प्ले नहीं करेगा। तो अब मैं क्लिक करता हूँ तो इसने फौरन एनिमेशन प्ले करनी शुरू की। पहली वाली, दूसरी वाली इसने ऑन क्लिक पे प्ले की और उसके बाद उसको कॉन्स्टेंटली अब प्ले किया जा रहा है। इसी तरह से मैंने अपनी तीसरी एनिमेशन ऑन क्लिक रखी हुई थी, ये मैंने ऑन क्लिक किया और ये सारे वन आफ्टर द अदर प्ले होने शुरू हो गए। तो ये आपने देखा कि इस तरह से इसने उसको एनिमेशन को प्लेबैक किया। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने एक सिंगल सर्कल पे एनिमेशन लगाई थी तो वो कॉन्स्टेंटली प्ले आउट किए जा रही है जब तक मैं इस स्लाइड पे रुका हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये खत्म हो गए और नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा और इस तरह से हमारी ये जो स्लाइड शो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी प्रेजेंटेशन और उस प्रेजेंटेशन को एनिमेट करने का तरीका। तो आज हमने एनिमेशन के हवाले से कुछ चीज़ें सीखी और ये एक बेसिक्स हैं जो कि एनिमेशन में इसमें पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा और भी काम होते हैं। तो ये एक बिल्कुल बेसिक एनिमेशन सिखाने का मकसद था इस वीडियो का, जो कि मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आपको कुछ सवालात हों या आपको कोई चीज़ पूछनी हो और या आपको कोई सर्टेन एनिमेशन के हवाले से कोई चीज़ चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट वाले सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितनी जल्दी हो सकेगा तो आपको मैं उसका जवाब दे दूँगा। और आपकी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी मेरी आपकी मदद करने की। तो चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब रहिएगा ताकि आपको नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अपनी जो सवालात हैं वो हम मुझ तक ज़रूर पहुंचा दिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।